अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता निरूपण के लिए अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने 3 गुणों के 3 विभाग करके मनुष्य के बुद्धि, धैर्य, कर्म, कर्ता, ज्ञान, इन सभी विषयों का पृथक्करण करके समझाया गया है कि सात्विक वृत्ति, राजसी वृत्ति और तामसी वृत्ति, इन 3 वृत्तियों के कर्मों में और बुद्धि में, ज्ञान में कितना अंतर होता है। सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार के स्वभाव है जो 3 गुणों से निर्मित होते हैं। अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण जी 3 प्रकार का सुख बताते हैं: सात्विक सुख, राजसी सुख और तामसी सुख। भगवान कहते हैं, सुखम त्विदानि त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्त च निगच्छति, यत्तदग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमं, तत्सुखम सात्विकं प्रोक्ता मा त्वं बुद्धि प्रसादजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास में रहे चित्त, जिससे दुख है मिटे, सुख वो 3 रीति का कहता हूँ सुन भारत। अभ्यास में रहे चित्त, जिससे दुख है मिटे, सुख वो 3 रीति का कहता हूँ सुन भारत। अभ्यास में चित्त रहता है और इस प्रकार अभ्यास पूर्वक चित्त में इस ज्ञान को जब हम धारण करते हैं तो उससे हमारे सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। और अब वो सुख जो 3 रीति का है वो मैं कहता हूँ, आप सुनिए। आदि में कड़वा दिखे, होवे मधुर अंत में, आत्मनिश्चय का दाता सुख वो सात्विकी कहा। आदि में कड़वा दिखे, होवे मधुर अंत में, आत्मनिश्चय का दाता सुख वो सात्विकी कहा। आदि में कड़वा दिखे, यानी शुरू में ऐसा लगता है कि वो कड़वा है, यानी तिरस्करणीय है और जैसे हम बोझा समझते हैं, इस प्रकार का। और अंत में उसका जो परिणाम आता है उस कर्म का, वो अत्यंत मधुर होता है, कल्याणकारी होता है और वो सबके उपयोगी होता है। इस प्रकार का आत्मनिश्चय का दाता, जिस सुख से आत्मनिश्चय प्राप्त होता है, आत्मनिश्चय कराने वाला जो सुख होता है वो सात्विकी होता है। सात्विकी सुख की व्यवस्थित पहचान इस श्लोक में हो जाती है कि आदि में कड़वा दिखे, होवे मधुर अंत में, आत्मनिश्चय का दाता सुख वो सात्विकी कहा। विषयेंद्रियों से प्राप्त अमृत सम आदि में, अंत में विष का भाई सुख वो राजसी कहा। विषयेंद्रियों से प्राप्त हमारी जो कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, ये अपने अपने विषयों में रस लेती है, क्योंकि
इनका कर्म ही है विषयों में संबद्ध रहना, और विषयों में संबद्ध रहने से ये केवल विषयों का आकलन करती है, विषयों का आनंद लेती है और उन विषयों में ही हमें प्रवृत्त रखती है। इस प्रकार अपनी अपनी विषयों में प्रवृत्त इंद्रियों से जो प्राप्त होता है वो सुख कैसा होता है? अमृत समाधि में शुरुआत में वो अमृत जैसा लगता है, मीठा और अत्यंत प्रिय ऐसा लगता है, लेकिन अंत में विष का भाई, अंत में वो विष का भाई सिद्ध होता है। और ये अंत में विष का भाई कहने का आशय यह है कि जो कर्म करते समय तो आनंद आता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो विष से भी भयंकर ऐसा उसका परिणाम आता है, और इसलिए उस सुख को राजसी सुख कहा है। जो सुख विषयों से प्राप्त होता है और जो शुरुआत में आनंद देता है, अंत में जिसका परिणाम अत्यंत भयावह और जिसे कहते हैं भयानक और अत्यंत दुखदायी होता है, वो सुख राजसी होता है। प्रारंभ में अंत में भी चित्त का भ्रम जो करे, होवे अन्याय निद्रा से उसे तामस है कहा। प्रारंभ में और अंत में जो चित्त को भ्रम में डाल देता है, अर्थात जो प्रारंभ में और अंत में भी चित्त में भ्रम निर्माण करता है, यानी प्रारंभ में क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए इस प्रकार का विचार न करते हुए जो चित्त में भ्रम निर्माण करता है, यानी संशय भ्रमों से व्याप्त चित्त होता है, और उस समय जिन कर्मों का प्रारंभ होता है, अंत में भी वो चित्त को भ्रम में डालने वाले ही सिद्ध होते हैं। और ऐसे जो सुख होते हैं वो अन्याय और निद्रा से होते हैं। अन्याय यानी मद मस्ती, जो हम अपने बल और जिसे कहते हैं ऐश्वर्य आदि के मद में अन्याय करते हैं, और उस अन्याय के द्वारा जो हमको सुख प्राप्त होता है या फिर निद्रा से जो प्राप्त होता है सुख, उसे तामस कहते हैं। यानी सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, इस प्रकार 3 प्रकार का सुख भगवान इन श्लोकों में कहते हैं। और आगे वो स्पष्ट रूप से इन 3 गुणों का परिचय देते हैं। कहते हैं कि प्रकृति से होने वाले गुणों से 3 मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में सुरों में स्वर्ग में नहीं। न तदस्थि पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतेर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणे। प्रकृति से होने वाले गुणों से 3 मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में सुरों में स्वर्ग में नहीं। प्रकृति ये अष्टधा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये इसकी जो साम्यावस्था है, ये 8 अंगों से जो बनी हुई है वो प्रकृति है। और इस प्रकृति से जो 3 गुण निर्माण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे इस विश्व की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मुक्त हो। और वो धरती पर ही नहीं तो सुरों में स्वर्ग में नहीं। सुरों में यानी देवताओं में, यानी सज्जनों में भी, और स्वर्ग में यानी आगामी जन्म में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त है। क्योंकि ये 3 ही गुण है जो स्वभाव का निर्माण करते हैं, स्वभाव से ही कर्म होते हैं, और स्वभाव के ही ये 3 प्रकार होते हैं, सात्विक राजस और तामस। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र परंतप, इनके कर्म है भिन्न स्वभाव गुण से हुए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण है, और ये चारों वर्णों के कर्म है भिन्न स्वभाव गुण से हुए। स्वभाव गुण से ही ये 4 प्रकार के भिन्न भिन्न वर्ण निर्माण होते हैं। ब्राह्मण जिसका कार्य है ज्ञान विज्ञान देना और लेना, क्षत्रिय रक्षा करना
न्याय करना, वैश्य गोपालन और व्यापार, और शूद्र यानी श्रम सेवा। इस प्रकार के ये 4 वर्ण निर्माण होते हैं जो इन तीनों गुणों से ही निर्माण होते हैं। जैसे ब्राह्मण है वो सत्वगुण प्रधान होता है, क्षत्रिय है वो रजोगुण प्रधान होता है, वैश्य जो है वो रजो और तमोगुण प्रधान होता है, और शूद्र जो है वो तमोगुण प्रधान होता है। इनके कर्म भिन्न भिन्न है, क्योंकि ब्राह्मण जो है उसके 9 कर्म है, क्षत्रिय उसके 7 कर्म है, वैश्य है उसके 3 कर्म है, और शूद्र जो है उसका एक ही कर्म है, श्रम सेवा। इस प्रकार इनके कर्म भी 3 गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न हुए हैं। अब इसका विश्लेषण करते हैं, और ये अवश्य ही हमने जानना चाहिए, क्योंकि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन वर्णों का नाम लेकर ही वर्ग संघर्ष की निर्मिति करते हैं और एक दूसरे को दोष देते हैं, और इन एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ब्राह्मण के कौन से कर्म हैं, क्षत्रिय के कौन से है, वैश्य के कौन से है और शूद्र के कौन से है। जब तक हम इन गुणों का परिचय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इन 4 गुणों में किस गुण में हम है और कौन सा हमारा कार्य है, कौन सा हमारा वर्ण है, ये हम निश्चित नहीं कर पाते। और इसीलिए यहाँ विस्तार पूर्वक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का परिचय भगवान श्री कृष्ण जी करा रहे हैं। शम दम तप शौच शांति और सुशीलता, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभाव से। शम दम तप शौच शांति और सुशीलता, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभाव से। ये 9 कर्म ब्राह्मण के होते हैं। जो इन 9 कर्मों को कर रहा है उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ जाति का विचार नहीं है, वर्ण का विचार किया गया है। ब्राह्मण वर्ण में कौन से गुण होते हैं, कौन से कर्म होते हैं ब्राह्मण के? तो शम यानी अपने इंद्रियों का शमन करना, यानी उसको समझाना, समझाने को शम कहते हैं। यानी अपने इंद्रियों को ही समझाकर उसको नियंत्रण में रखना। दम, जब हमारी यानी विषयासक्ति प्रबल हो जाती है, जब हमें ऐसी बातें चाहिए जो बातें हमारे ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने में और ज्ञान विज्ञान देने में जो यानी बाधा पहुंचाती है, ऐसे हमारे यानी वृत्तियों का दमन करना यानी दबाना। तब ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो कष्ट उठाए जाते हैं, उन्हें तप कहते हैं। और फिर कष्ट उठाए हुए ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं, परिश्रम लेने पड़ते हैं, उसे तप कहते हैं। शौच, शौच का अर्थ होता है स्वच्छता। हमारे मन के अंदर छल कपट बेईमानी काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि विकारों से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त गंदा न हो, यानी शौच रखना। और बाहरी शरीर के भी स्वच्छता, वाणी की स्वच्छता। इस प्रकार जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी स्वच्छ रखता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का किल्बिश अस्वच्छता नहीं रखता। शांति, जीवन में अनेक प्रकार के प्रसंग आते हैं, लेकिन जो शम दम तप शौच और शांति को प्राप्त करना चाहता है, उसको अपने आप में एक संतुलन बनाना होता है, सहनशीलता को बढ़ाना होता है। क्योंकि जो ज्ञान विज्ञान को पा चुका है उसमें समरसता यानी जिसे कहते हैं अनन्यता, प्रेम, सद्भावना ये होनी ही चाहिए। और ये सब गुण जिसमें होते हैं उसको शांति उसमें होती ही है, क्योंकि शांति हमारी तभी भंग होती है जब हम शम दम तप और शौच इनका पालन नहीं करते, और इनका पालन करने वाले को ही ब्राह्मण कहते हैं। और फिर 5वां गुण है सुशीलता। अपने चारित्र की निर्मलता, स्पष्टता
और सर्वसमावेशकता, सबके प्रति प्रेम की भावना, सबके प्रति आदर की भावना और सबको समाहित कर लेने की, सबके प्रति एक जिसे कहते हैं कि उदारता की भावना रखना सुशीलता है। क्योंकि जब शील नहीं है, जब चारित्र नहीं है, तो वो ज्ञान विज्ञान को प्राप्त भी नहीं कर सकता और ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकता, उस ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचा भी नहीं सकता। इसलिए शील की आवश्यकता है। शील ये मनुष्य के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है और इसको ये ब्राह्मण वर्ण अवश्य ही प्राप्त करता है। फिर ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं? जानकारी को, विभिन्न विषयों की जानकारी को प्राप्त करना ज्ञान है और उस प्राप्त हुए ज्ञान को सत्यता की कसौटी पर कसना ये विज्ञान है। तो उसमें ज्ञान भी होता है और जाने हुए ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर, यानी अनुभव की कसौटी पर कसने का कौशल्य भी उसके पास होता है। आस्तिक्य, आस्तिक्य का अर्थ होता है उसकी आस्था होती है। आस्था का अर्थ अंधश्रद्धा नहीं होता। आस्था का अर्थ होता है सब में एक ही परमात्मा का वास है और सब एक ही परमात्मा से बने हुए विभिन्न रूप रंग के जो अनंत घटक है उसमें एक ही परमात्मा की व्याप्ति है, ऐसा जानना ही आस्तिक्य है। और ब्रह्म कर्म स्वभाव से ये ब्राह्मणों के स्वभाव के प्रमुख कर्म है। शम, दम, तप, शौच, शांति और सुशीलता, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभाव से। अब देखें क्षत्रिय में कौन से गुण होते हैं, कौन से कर्म होते हैं? शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध से भागना नहीं, दान, ईश्वर का भाव, क्षत्रियों का स्वकर्म ये। शौर्य, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चा पलायनम, दानमीश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य, उसमें शौर्य होता है, पराक्रम होता है। तेज, उसके आचरण का, उसमें आचरण का तेज होता है। क्योंकि जब हम निरपेक्ष और तटस्थ भाव से और किसी पर अन्याय न हो, इस दृष्टि से जब हम अपना जीवन यापन करते हैं तो एक सच्चाई का स्वाभाविक तेज हम में उदय होता ही है। धृति, धृति का अर्थ होता है धीरज रखना, धैर्य रखना। कितना भी बड़ा विषम समय आ जाए उसका ध्येय कभी चलायमान नहीं होता, उसमें अथाह ऐसा धैर्य उपस्थित होता है क्षत्रिय में। दाक्ष यानी सावधानी, दक्ष रहना, उसमें सावधानी होती है क्योंकि न्याय रक्षा का अत्यंत प्रमुख कर्तव्य उसके कंधों पर होता है, इसलिए उसे दक्ष रहना, सावधान रहना आवश्यक होता है। युद्ध से भागना नहीं यानी अपलायनम। युद्ध से भागना नहीं का अर्थ ये नहीं होता है कि चाहे प्रतिस्पर्धी कितना भी बलवान हो तो मरने के लिए वो तैयार हो जाए। वो भाग भी सकता है लेकिन अंत तक वो युद्ध का जब तक परिणाम ना आए तब तक उस युद्ध से विमुख नहीं होता। युद्ध का परिणाम प्राप्त किए बगैर जो शांत नहीं बैठ सकता वो क्षत्रिय का गुण है। दान, दान यानी दातृत्व भाव उसमें रहता है, देने का भाव रहता है क्योंकि न्याय रक्षा का जो कर्तव्य है वो जब तक हम उदार नहीं होंगे तब तक कर ही नहीं पाएंगे। और ईश्वर का भाव, सब में एक ही ईश्वर है, इसलिए पक्षपात, भेदाभेद और ऊंच नीच इन भूमिकाओं से वो ऊपर उठा हुआ रहता है। ये क्षत्रियों के स्वकर्म है। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध से भागना नहीं, दान, ईश्वर का भाव क्षत्रियों का स्वकर्म। ये क्षत्रिय के स्वकर्म है 7। अब वैश्य के स्वकर्म देखें। खेती, गोपालना, बंज वैश्यों का निज कर्म है। सेवा करना यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का। खेती ने कृषि किसानी करना, गोपालन यानी जो इंद्रिया
जो यानी इंद्रिय प्राप्त जो जीव है उनके रक्षा करना, कि गो कहते हैं इंद्रियों को, तो सबका भरण पोषण पालन पोषण करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। बंज यानी व्यापार, तो खेती गोपालना बंज वैश्यों का निज कर्म है। गोपालना का अर्थ ये भी हो सकता है कि जो पशु है उनका पालन पोषण करना, जिसमें हम सब भी पशु ही है, केवल मनुष्य ये उन्नत पशु है जिसे बुद्धि का वरदान प्राप्त है। खेती गोपालना बंज वैश्यों का निज कर्म है, ये 3 कर्म वैश्यों के हैं। और सेवा करना, केवल अपने श्रम के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना, यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का है। शूद्र स्वभाव का श्रम सेवा, यही उसका स्वभाव है। अब ये जो 4 वर्ण हैं जिनके ये यहाँ कर्म दिखाए गए हैं, ये कर्म तो हम सभी करते हैं, लेकिन ये जानकर करना कि ये हमारा वर्ण कर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। इस विश्व में एक एक कण में वो विश्वरूप परमात्मा उपस्थित है, ये सद्गुरु युक्ति के द्वारा जानकर सेवा करना, ये वर्ण धर्म है। और इन्हीं कर्मों को केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने यानी ममता मोह रखकर, केवल मेरा घर मेरे बच्चे मेरा ये मेरा वो, इस प्रकार ममता में फंसकर मोह में फंसकर अपने व्यष्टि सुखों के लिए इनका उपयोग करना, ये कार्य करना, ये वर्ण संकर है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों की व्यवस्थित समर्पक संपूर्ण व्याख्या इन श्लोकों में कर दी है। इन श्लोकों में कहे हुए स्वभाव गुण इन 4 वर्णों में होते ही है। ब्राह्मण में क्षम दम तप शौच शांति और सुशीलता, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, ये होते ही है। शौर्य तेज धृति दाक्ष, युद्ध से भागना नहीं, दान और ईश्वर का भाव, ये क्षत्रियों का स्वकर्म होता है। खेती गोपालना बंज वैश्यों का ये निज कर्म है। और सेवा करना, यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का होता है। अपने अपने स्वभाव को पहचान कर अपने अपने वर्ण के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना, यही परमात्मा की वास्तविक भक्ति है। और इसमें भेदभाव पक्षपात आलस्य मद प्रमाद इस प्रकार का बर्ताव करना, ये वर्ण संकर है। अब इन वर्ण कर्म को क्यों करना चाहिए, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि करे जो अपना कर्म सिद्धि की प्राप्ति है तिसे, स्वकर्म रति वाले को मिलती है सिद्धि वो सुनो। स्वे स्वे कर्मण्य भीरता संसिद्धि लभते नराः, स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दन्ति तच्छृणु। करे जो अपना कर्म सिद्धि की प्राप्ति है तिसे, स्वकर्म रति वाले को मिलती है सिद्धि वो सुनो। जो अपना वर्ण कर्म करता है उसे सफलता मिलती है, और स्वकर्म यानी अपने वर्ण कर्म का व्यवस्थित विधिवत और अनन्य भाव से जो पालन करते हैं, स्वकर्म रति वाले को मिलती है सिद्धि। उसको जो सिद्धि मिलती है, अब वो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। वे कहते हैं यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानवः। जिससे भूत करे कर्म विश्व में सब व्याप्त जो, उसको स्वकर्म के द्वारा भजे वो ज्ञान है गए। जिससे भूत करे कर्म विश्व में सब व्याप्त जो, जिससे यानी जिस प्रवृत्ति से भूत यानी जीव मात्र कर्म करते हैं, वो विश्व में सब व्याप्त जो, विश्व में ओत प्रोत व्याप्त परमात्मा, उसको स्वकर्म के द्वारा भजे, अपने वर्ण कर्म के द्वारा
इस विश्वरूप परमात्मा को भजे अर्थात सेवा करता है तो वो ज्ञान को प्राप्त करता है। जिससे भूत करे कर्म विश्व में सब व्याप्त जो, उसको स्वकर्म के द्वारा भजे वो ज्ञान है गहे। वो ज्ञान को प्राप्त करता है जो विश्व में एक एक कण में सब में व्याप्त परमात्मा को जानता है और जिस परमात्मा की प्रेरणा से ये जीव मात्र कर्म करते हैं उनको स्वकर्म के द्वारा भजे, यानी अपने वर्ण कर्म के द्वारा उनकी सेवा करता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। और वो कौन से ज्ञान को प्राप्त करता है और वर्ण कर्म का महत्व क्या है, वर्ण कर्म से किस प्रकार की सिद्धि मिलती है, इसका विवरण हम आगामी अंक में प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से पुनः पुनः अनुरोध है कि इन एपिसोड्स को विशेष एकाग्र होकर और चित्त की निर्मलता, मन की सहजता, इनसे प्राप्त किया जाए। और यही वो भक्ति है जिसको प्राप्त करने के लिए इस विश्व का सभी प्रकार का मानव, चाहे नास्तिक क्यों न हो, उसकी भी जिज्ञासा विश्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है। और वो प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। इस प्रकार इस विद्या को इतनी गंभीरता से हम सब प्राप्त करेंगे। इसी सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।